स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी बहुत ही कम पैसे में करना चाहते हैं तो झारखंड में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पर आपका एडमिशन हो जाएगा और आप 100% पास हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक डायमेंशन ऑफ हेल्थ। सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए ध्यान से आप इसे समझेंगे। डायमेंशन ऑफ हेल्थ का मतलब होता है कि हेल्थ के क्या क्या आयाम हैं। जैसे इसमें लिखा है, हेल्थ इज अ कॉम्प्लेक्स एज इट इन्वॉल्व वेरियस फैक्टर इंटरेक्टिंग अमंग ईच अदर। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 1948 रिकॉग्नाइज सम पैरामीटर फॉर मेजरिंग एन इंडिविजुअल फंक्शनैलिटी। इसका अर्थ यह है कि हेल्थ एक जटिल प्रक्रिया है, यानी कि स्वास्थ्य एक जटिल चीज है, क्योंकि इसमें एक दूसरे को परस्पर इफेक्ट करने वाले कारक सम्मिलित होते हैं, यानी कि इसमें ये एक दूसरे को इफेक्ट करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1948 में एक मान्यता दी थी कि किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता को मापने हेतु कुछ मानकों को आप आजमा सकते हैं, जिनमें कि शारीरिक, सामाजिक एवं मानसिक प्रकार शुरू में पहचानने के लिए 3 प्रमाण हैं, जबकि इकोनॉमिकल यानी कि उनका जो आर्थिक स्तर है, या फिर भावनात्मक यानी इमोशनल, और रिलीजियस आध्यात्मिक, और इन्वायरमेंटल, इन चीज़ों से आप किसी भी प्रकार के हेल्थ के बारे में किसी व्यक्ति की गणना कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि फिजिकल हेल्थ के बारे में, कि फिजिकल हेल्थ क्या है, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य। फिजिकल हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट इंडिकेटिंग परफेक्ट functioning of the body. In biological term, health can be defined as a state in which body cells and organ are functioning properly and optimally, यानी कि वह अवस्था जो शरीर को अच्छी तरह से कार्य करने के लिए क्षमता देती है या दर्शाती है, उसे हम लोग फिजिकल हेल्थ कहते हैं, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य कहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर इसे दूसरे शब्दों में समझा जाए तो स्वास्थ्य को इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं कि वह अवस्था जिसमें शारीरिक कोशिकाएं तथा अंग अच्छी तरह से और बेहतर कार्य कर रहे हों। जैसे कि इसमें आता है गुड कॉम्प्लेक्सेशन यानी कि अच्छा स्वरूप, दूसरा है क्लीन स्किन यानी स्वच्छ त्वचा, तीसरा है ब्राइट आई यानी चमकती आंखें, चौथा है पतला फ्रीम फ्लैश नॉट टू फैट, पतला शरीर अधिक मोटा नहीं यानी ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, पांचवा है लस्टर हेयर यानी कि आपकी चमकते बाल, और छठा है क्लीन ब्रेथ ताजी श्वास, और सातवां है गुड एपिथी यानी कि भूख अच्छी होती है, और आठवां है साउंड स्लीप और गहरी नींद। अगर ये सारी चीज़ें आप महसूस करते हैं, किसी व्यक्ति में देखते हैं, तो समझिए वो बहुत ही अच्छा हेल्दी पर्सन है। आइए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में। रेगुलर एक्टिविटी ऑफ बॉवेल एंड ब्लैडर एंड स्मूथ एंड इजी कोऑर्डिनेट मूवमेंट आर द साइन ऑफ फिजिकल हेल्थ इन एन इंडिविजुअल, यानी कि जिसका बॉवेल मूवमेंट और उसका जो पाचन तंत्र और मूत्राशय निरंतर अच्छी तरह से कार्य कर रहा है, तो ये एक अच्छे स्वास्थ्य की ओर संकेत देता है। In an individual with optimum physical health, the size and functioning of all the organ, even the organ of special sense, should be normal. यानी कि अगर आपके शरीर के ऑर्गन सही रूप से कार्य कर रहे हैं, उनका साइज सही है, और जितने भी अच्छे ऑर्गन्स हैं यानी कि स्पेशल सेंस वाले ऑर्गन हैं, वो भी अच्छी तरह से अगर नॉर्मल है, तो इसका मतलब आपका हेल्थ अच्छा है। The pulse rate, blood pressure, body weight, etc. should be within normal limit as per the individual age and sex. यानी कि सेक्स के अनुसार, एज के अनुसार, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, बॉडी वेट, अगर ये सभी नॉर्मल आते हैं तो यानी उस व्यक्ति का हेल्थ अच्छा माना जाता है। एंथ्रोपोमेट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिकल लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन आर द इवोल्यूशन ऑफ पैरामीटर फॉर द फिजिकल हेल्थ, यानी कि अगर मानव मिति है, नैदानिक जांच, पोषण, जैव रासायनिक प्रयोगशाला जांच, शारीरिक स्वास्थ्य, ये सब अगर नॉर्मल वैल्यू में आते हैं उनके टेस्ट रिपोर्ट, तो हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का फिजिकल हेल्थ अच्छा है। आइए अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य। मेंटल हेल्थ इज डिफाइंड एज स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड इंक्लूडिंग द इन्वायरमेंटल। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल
हु इज मेंटली फिट आर एज फॉलो, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ किसी भी व्यक्ति उसके आसपास की दुनिया एवं पर्यावरण को संतुलित बैलेंस करती है और इसको इसी रूप में परिभाषित किया जाता है। मानसिक तौर पर किसी स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, द इंडिविजुअल शुड हैव नो इंटरनल कन्फ्लिक्ट, यानी कि व्यक्ति कोई अंदर से अपने चीज़ों से नहीं लड़ रहा हो, यानी खुद से बातें ना कर रहा हो, उसके मन में विचार ना आ रहे हो, अपने विचारों से वो मुक्त होना चाहिए। दूसरा है, द इंडिविजुअल शुड बी वेल एडजस्टेड विद द सराउंडिंग, यानी कि वो अपने आसपास के वातावरण में अच्छी तरह से समायोजित होना चाहिए, यानी कि वो हर जगह फिट होना चाहिए, जैसा भी इन्वायरमेंट है वो उसके अनुसार अनुरूप ढल जाए। तीसरा है, द इंडिविजुअल सर्चेस फॉर आइडेंटिटी एंड शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम, यानी कि व्यक्ति में अपनी पहचान बनाने की काबिलियत होनी चाहिए और उसमें आत्मसम्मान की प्रबल भावना होनी चाहिए, यानी उसे ऐसा लगना चाहिए कि अगर वो कुछ गलत काम करता है तो वो उसके सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ एक बहुत ही नुकसान साबित होगा और उसे अपनी पहचान पूरी दुनिया में बनानी है। द इंडिविजुअल शुड नो हिमसेल्फ, हिज नीड, प्रॉब्लम एंड गोल, व्यक्ति अपने आप को जानने वाला होना चाहिए, उसकी ज़रूरत क्या है वो उसे पता होनी चाहिए, साथ ही साथ उसकी प्रॉब्लम क्या है वो भी उसे पता होनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे अपने लक्ष्य के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि उसे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। द इंडिविजुअल शुड हैव गुड सेल्फ कंट्रोल, व्यक्ति के पास खुद से सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि अगर कभी उसे ऐसा लग रहा है कि उससे गलत काम हो रहा है तो वो अपने आप को रोकने वाला होना चाहिए, यानी वो खुद से अपने आप को कंट्रोल करे ताकि वो गलत रास्ते पे ना जाए। द इंडिविजुअल ऑन फेसिंग प्रॉब्लम शुड ट्राई टू सॉल्व देम इंटेलिजेंटली, यानी कि अगर उसके व्यक्ति के पास कोई समस्या आती है तो वो उसे फेस करे और उसे बुद्धिमानी से उसका समाधान करना चाहिए। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपके मन में कोई भी सवाल हो फार्मेसी एजुकेशन संबंधित, कोर्स से संबंधित, किसी भी तरह के ऐसे क्वेश्चन जिसका जवाब आप चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।